अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर अस्कर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। अगर तो आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने न्यू यूट्यूबर्स के साथ शेयर करनी है। आमतौर पे न्यू यूट्यूबर्स की तरफ से कमेंट्स आते हैं या जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार तनवीर भाई, मैं अपने चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस भी बना रहा हूँ, लेकिन यार इसके बावजूद मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं ये बात करने वाला हूं कि YouTube आप सबको एक मौका जरूर देता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस मौके से आप फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। देखें, आज आपको पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स नजर आते हैं, इन सबको भी YouTube ने एक मौका दिया था और इन्होंने उस मौके को अवेल किया, उससे फायदा उठाया। आज ये बड़े यूट्यूबर्स बन के बैठे हुए हैं। न्यू यूट्यूबर में या फिर एक कामयाब यूट्यूबर में और एक नाकाम यूट्यूबर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि नाकाम यूट्यूबर को जब यूट्यूब मौका देता है वो उस मौके से फायदा नहीं उठा सकता, और जो एक कामयाब यूट्यूबर होता है, जो शार्प माइंडेड होता है, उसको हल्का सा मौका नजर आता है तो वो उस चीज से फायदा उठाता है। अब जी ये सारी चीजें आपके साथ में शेयर करता हूं। ये चीजें शेयर करने का मेन मकसद क्या है कि न्यू यूट्यूबर को जब मौका मिले ना, वो लोग भी उस मौके से फायदा उठाकर अपने चैनल को ग्रो कर सकें। देखें जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों के चैनल्स मोनिटाइज्ड होते हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, 1100 सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल मोनिटाइज्ड है, व्यूज बहुत कम है, 10,000 है, 15,000 है। तो चैनल का जब मैं विजिट करता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि इन्होंने सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम बाय किया है। आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं, हर दूसरी पोस्ट आ रही होती है जी, सब्सक्राइबर्स हमसे खरीदें, वॉच टाइम हमसे खरीदें। मतलब इस तरह की सर्विस देने वाले लोग बेइंतहा लोग हैं। कई मेरे दोस्त हैं, वो लोग भी ये सर्विस दे रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो लोग भी ये सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये है कि जब आप सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम बाय करते हैं या एक मोनिटाइज चैनल बाय करते हैं जो इस तरीके से मोनिटाइज होता है, उसके ऊपर इतनी आसानी से व्यूज नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चैनल हमेशा डेड रहेगा, आगे कभी कामयाब नहीं होगा। इस तरह का जो चैनल होता है इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको ग्रो करने में और ऐसे चैनल के ऊपर व्यूज गेन करने में। देखिए, एक ऐसा चैनल जो ऑर्गेनिकली ग्रो होता है, जिसके सब्सक्राइबर्स भी रियल हैं, जिसका वॉच टाइम भी रियल है, इसको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये ग्रो हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो चैनल है जिसके ऊपर आपने सब्सक्राइबर खरीदे है या वॉच टाइम खरीदा है, इसको ग्रो करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अक्सर जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, ये गलत कामों की तरफ कैसे आते हैं, मोटिवेट कैसे होते हैं कुछ भी गलत काम करने में। दो तरह से गलत काम होते हैं, एक तो कॉपीराइटेड कंटेंट लोग अपलोड करते हैं और दूसरे नंबर पे ऐसा कंटेंट अपलोड करते हैं जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होता है। दोनों की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है ना, तो मेरी ये बातें आप अपने माइंड में बिठा कर रखें। अब आप यूट्यूब के ऊपर आए, आपने देखा यार एक बंदा है जो मारधाड़ की वीडियोस अपलोड किए जा रहा है या फिर सेक्सुअल कंटेंट अपलोड किए जा रहा है या फिर ऐसी ऐसी न्यूज ब्रेक कर रहा है, मतलब न्यूज के अंदर टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल के अंदर या विजुअल कंटेंट ऐसा दिखा रहा है जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है। अब न्यू यूट्यूबर के सामने ये चैनल आता है। अब न्यू यूट्यूबर कहता है कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है, इसके व्यूज भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब है अगर मैं भी ऐसा कंटेंट बनाऊं तो मेरे भी अच्छे व्यूज आएंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ऐसा कंटेंट जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होता है, ऐसे कंटेंट के ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि जितने भी समझदार यूट्यूबर्स हैं वो ऐसा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे, खुदा ना ख्वास्ता आप घर से बाहर जाते हैं जी, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि जख्मी पड़े हैं या लाशें पड़ी हैं या इस तरह की चीजें पड़ी हैं। अब मेरे पास भी एक चैनल है, आपके पास भी चैनल है, मेरा एक मोनेटाइज चैनल है। मैं न्यूज तो ब्रेक कर दूंगा, लेकिन मैं विजुअल कंटेंट में वो चीजें नहीं दिखाऊंगा, मैं मरे हुए लोग नहीं दिखाऊंगा, मैं खून खराबा नहीं दिखाऊंगा, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस तरह की चीजें नहीं लिखूंगा। लेकिन अब एक दूसरा यूट्यूबर है, एक नया चैनल है, उसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, वो साफ सुथरी वीडियो बनाता है, कुछ ब्लर शलर नहीं करता, सामने बंदे दिखाता है जी पड़े हुए हैं, लाशें भी दिखा रहा है, खून खराबा भी दिखा रहा है, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एसईओ भी ऐसे कर रहा है।
कि जो बंदा वो अल्फाज लिख के यूट्यूब के ऊपर तलाश कर रहा है तो मेरी वीडियो सामने नहीं आएगी, उसकी आएगी, और जो बंदा मेरी वीडियो देखेगा उसको मजा भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने ब्लर किया हुआ होगा चीजों को। अब उसने तो ब्लर करना नहीं है, जो बंदा उसकी वीडियो को देखेगा, बात हो रही है व्यूअर्स की, तो व्यूअर्स ने जब उसकी वीडियो को देखना है उसमें इंटरेस्ट व्यूअर्स ने ज्यादा दिखाना है, क्योंकि जो चीज इन्होंने देखनी है वो मेरे चैनल पर उनको नहीं मिल रही है, वो उस चैनल के ऊपर मिल रही है। उन्होंने सही तरीके से देखना है यार बंदे जिंदा कितने हैं, मरे कितने हैं, मतलब किस तरह का, किस नौयत का एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सारी चीजें उनको मेरी वीडियो में नहीं मिलेंगी, उसकी वीडियो में मिलेंगी। मेरी वीडियो में इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने देखना है कि यार मेरा कंटेंट एडवर्टाइजर फ्रेंडली बन रहा है या नहीं बन रहा, मैं इन चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। अब उसने इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है, उसने ये देखना है कि यार मैं इस तरह से दिखाऊं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे व्यूज मिले। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इस तरह का कंटेंट भी लोग अपलोड करते हैं जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली ना हो, या फिर दूसरी तरह का जो कंटेंट अपलोड करते हैं वो रीयूज्ड कंटेंट। कोई भी फेमस यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है, या फिर यूट्यूबर नहीं भी है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बंदा फेमस है, उसकी वीडियोस उठा उठाकर एक बंदा अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए जा रहा है, उसको अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। अब यहां पर जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब वो दूसरा चैनल है, उसने जस्ट व्यूज गेन करने हैं, उसने जस्ट सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। अब आप एक न्यू यूट्यूबर है, आपने देखा कि यार तनवीर भाई ने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, दूसरे बंदे ने भी, तनवीर भाई ने भी ये न्यूज ब्रेक की है, दूसरे बंदे ने भी, लेकिन तनवीर भाई के व्यूज कम है, उस बंदे के व्यूज ज्यादा हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि तनवीर भाई जब वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे उन्होंने एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बनाना है, लेकिन उस बंदे ने ये नहीं बनाना है। आप उसको देखकर मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो यार मैं भी ये काम करता हूं। इस तरह का काम कभी भी ना करें। यहां पर मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूं कि आम तौर पे इस तरह का जो कंटेंट अपलोड किया जाता है जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली ना हो, या फिर रीयूज कंटेंट, या फिर कॉपीराइटेड कंटेंट, ये लोग इसलिए बनाकर अपलोड करते हैं, इन्होंने सब्सक्राइबर्स गेन करने अच्छे खासे। मान लें इस तरह का चैनल बनाकर एक बंदा 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लेता है। 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करने के बाद उसने 2-4 सही वीडियोस अपलोड करनी है, इधर उधर से वॉच टाइम को कंप्लीट कर लेना है, खरीद लेना है, उसके बाद उसने वो चैनल बेच देना है। तो यहां से बात समझ में आई कि वो जो पहले गलत कंटेंट अपलोड कर रहा था उसकी वजह क्या थी, उसने सब्सक्राइबर्स गेन करने थे। सब्सक्राइबर्स गेन करने के बाद वो वाली वीडियोस उसने रिमूव कर दी, अब साफ सुथरी वीडियोस बनाकर उसने अपलोड की और उनके ऊपर वॉच टाइम लिया। अब उसने चैनल बेचना है, जब उसने चैनल बेचना है जो खरीदार होगा उसने उसको दिखाना है कि ये देखो मेरे पास तो 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 1,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल का रेट कुछ और है, 10,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल का रेट कुछ और है। तो रेट बढ़ाने के लिए वो गेम चल रही थी। अब आप में एक न्यू यूट्यूबर, आप उस चीज को देखकर मोटिवेट हो रहे थे कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है तो चलो मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं। अब आप करते जा रहे हैं, आगे आकर आपको ठोकर लग जाती है, क्योंकि अब आपको जाकर पता लगता है कि यार इस बंदे ने जो काम किया है, इसने तो सारा कंटेंट बाद में रिमूव कर दिया और साफ सुथरी 2-4 वीडियोस अपलोड करके चैनल मोनेटाइज करके इसने बेच दिया। आप तो अपने लिए काम कर रहे थे, आप क्या करेंगे? अब आप अपना टॉपिक चेंज करेंगे, आप भी अपनी वीडियोस मतलब रिमूव करके साफ सुथरी वीडियोस बनाकर अपलोड करेंगे। सब्सक्राइबर्स तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अब आपके व्यूज नहीं आएंगे। तो ये बात अपने माइंड में रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि तनवीर भाई फलाना बंदा जो है वो दूसरों का कंटेंट अपलोड कर रहा है, या फिर जिन पॉलिसी से आप हमें डराते हैं फलाना बंदा तो उनकी खुल के वायलेशन कर रहा है। तो वो जो कुछ भी कर रहा है उसका जो मकसद है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका भी ऐसा कोई मकसद है तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज गलत है कि इस तरह का कंटेंट अपलोड करके सब्सक्राइबर्स गेन करके आप चैनल को बेचते हैं। अब जो बेचारा खरीदार है जिसने पैसे दिए, अब उसके व्यूज नहीं आएंगे तो वो भी परेशान होगा, उसको पिछली कहानी का तो पता नहीं होगा कि इस चैनल के ऊपर 10-20 हजार जो सब्सक्राइबर्स आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। उम्मीद करता हूं यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि आप लोग जो कुछ देख रहे होते हैं बिहाइंड द सीन और बिहाइंड द स्क्रीन चीजें किस तरह से काम कर रही होती हैं। अब आते हैं जी अपने मेन मुद्दे की तरफ। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि YouTube एक मौका सबको देता है, आप लोग उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। देखिए मैं बहुत सारे चैनल्स का विजिट करता हूं जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं। अब मैं इनके चैनल्स का जब विजिट करता हूं, आमतौर पे इनके 30 व्यूज हैं, 40 व्यूज हैं, 50 व्यूज हैं, लेकिन 1-2 वीडियोस ऐसी लाजमी होती हैं जिनके ऊपर 800 व्यूज हैं, 1000 व्यूज हैं। अब देखिए मान लें आपके वैसे 40-50 व्यूज आते हैं, आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज आ जाते हैं, आप खुश होते हैं कि यार इसके ऊपर 1000 व्यूज आ गए। अगले दिन आप जो
सबसे बड़ी गलती करते हैं, अगले दिन आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं। तो ये न्यू यूट्यूबर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझें। अब मान लें मेरे पास एक नया चैनल है जिसके ऊपर मैं 30-40 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मेरी हर वीडियो के ऊपर व्यूज आ रहे हैं 30, 40, 50, 50, 100, 150 ये व्यूज आ रहे हैं। लेकिन कल मैंने एक वीडियो अपलोड की जी कौरमे के बारे में, ठीक है, मैंने कौरमा बनाने का तरीका सिखाया। अब उसके ऊपर मुझे 1000 व्यूज मिल गए हैं। वक्ती तौर पे मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि यार इस वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज आए हैं, खुश आपने होना है, खुशी आपकी बनती है। लेकिन अब इस चीज से आपने फायदा उठाना है। अब ये नहीं आज आपने कौरमे की वीडियो बनाई जिसके ऊपर आपको 1000 व्यूज मिल गए, अगली वीडियो आपकी दाल वाली आ गई है, साग बनाने का तरीका या कुछ भी और, ये गलती ना करें। जिस वीडियो के ऊपर आपको अच्छे व्यूज मिल जाए ना, अगले दिन या एक दिन छोड़ के उसी टॉपिक को दोबारा से कवर करें। उसी टॉपिक को जब आप दोबारा से कवर करेंगे तो पिछली वीडियो को जिन लोगों ने देखा था उनके पास नोटिफिकेशन आपका जाएगा। बेशक वो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन आपका थंबनेल यूट्यूब उनको रेकमेंड करेगा, उनको दिखाएगा और कई लोगों को नोटिफिकेशन भी जाएगा, बेशक वो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपने कौरमे की वीडियो अपलोड की, 1000 व्यूज आ गए। कल आप दोबारा जब कौरमे की वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे काफी हद तक मिलते जुलते होंगे। YouTube का एल्गोरिथम ये बात समझ जाएगा कि आपने इसी से रिलेटेड कंटेंट बनाया है, तो आपकी दूसरी वीडियो पहली वीडियो से भी ऊपर जा सकती है। तो इस तरीके से आपने काम करना है। आप लोग क्या करते हैं, आज आपकी कौरमे की वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज आ गए, कल आपने दाल बनाने का तरीका सिखा दिया। अब कौरमे के जो कीवर्ड्स हैं ये टोटली डिफरेंट है, दाल के जो कीवर्ड्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब YouTube आपकी दाल वाली वीडियो का नोटिफिकेशन कौरमे वाले को क्यों दिखाएगा, या दाल वाली वीडियो के मतलब जो थंबनेल्स हैं वो कौरमे वालों को क्यों दिखाएगा? तो ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आपकी किसी वीडियो के ऊपर अच्छे व्यूज आते हैं, आपकी वीडियो का टॉपिक सही है, सारा कुछ सही है, उस टॉपिक की आपने जान ले लेनी है। कम से कम 2-3 वीडियोस आपने उस टॉपिक पर लाजमी बनानी है। आप देखेंगे आपका चैनल कैसे ऊपर जाता है। आज पाकिस्तान के जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन सब की भी एक वीडियो पर अच्छे व्यूज आए थे। इन्होंने क्या किया, उस टॉपिक को पकड़ लिया। इनको समझ में आ गया कि यार मेरे चैनल के ऊपर इस टॉपिक पर अच्छे व्यूज आते हैं। अगली 2-3-4 वीडियोस उन्होंने उसी टॉपिक पर बना दी। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि तनवीर भाई क्या ये रेपिटिशियस कंटेंट में नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। आपका थंबनेल चेंज होगा, आपका टाइटल काफी हद तक चेंज होगा। अब ये तो नहीं है कि आपने जो एसईओ इस वीडियो की है 100% आप वही एसईओ इसकी करेंगे, नहीं। आपकी वीडियो की लेंथ में डिफरेंस होगा, आपकी ऑडियो वीडियो डिफरेंट होगी, सारी चीजें डिफरेंट होंगी, तो रेपिटिशियस कंटेंट नहीं आएगा, थंबनेल डिफरेंट होगा। लेकिन आपके कुछ कीवर्ड्स यहां से और कुछ कीवर्ड्स यहां से, दोनों वीडियोस के आपस में मैच कर जाएंगे। ये मैच होने की वजह से YouTube ने आपकी वीडियोस को रेकमेंड करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूट्यूबर ने समझना है, खास तौर पे न्यू यूट्यूबर ने। आप बड़े से बड़े यूट्यूबर से पूछें कि भाई आपके चैनल के ऊपर कौन सी वीडियो थी जिसकी वजह से आपका चैनल ऊपर गया है, आपके व्यूज आए हैं। जब वो आपको बताए तो आप देख लेना उस टॉपिक पर उसके चैनल के ऊपर कई वीडियोस पड़ी होंगी। इंडिया का एक यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर है, उसका जो चैनल ग्रो हुआ था वो एक टॉपिक पे हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा। उसके बाद वो बंदा क्या करता है, हर महीने के बाद अपने उसी बेसिक टॉपिक को लेकर एक वीडियो बना देता है। मैंने आज देखा है उसके चैनल के ऊपर उस एक टॉपिक के ऊपर 20 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब ये 20 से ज्यादा वीडियोस उसने क्यों बनाई हैं? उसको पता है कि मैं जब भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूंगा मेरे व्यूज अच्छे आएंगे। न्यू यूट्यूबर्स इन चीजों को नहीं समझते हैं। इस चीज को समझें, हर बंदे का एक बेसिक टॉपिक होता है, एक बेसिक कीवर्ड होता है जिस पर उसके व्यूज आते हैं। अपना बेसिक कीवर्ड समझें। बेसिक कीवर्ड समझ में आ गया तो आपका चैनल ग्रो होगा, आपके व्यूज आएंगे। अब बेसिक कीवर्ड कैसे पता चलेगा? आप देखें ना यार, आपके कौन से टॉपिक्स के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो थी जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज थे, उसके एनालिटिक्स में जाएं। एनालिटिक्स में एक एक चीज को चेक करें कि इस वीडियो के ऊपर व्यूज कैसे आए हैं, कौन कौन से कीवर्ड ने हेल्प की है, कौन कौन सी वीडियोस ने हेल्प की है। उस वीडियो की एनालिटिक्स को चेक करें, सारी चीजें आपके सामने आएंगी और उस टॉपिक को बीच बीच में आप कवर करते जाएं तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो होगा, आपके व्यूज आएंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।